श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरथुई का पारायण चल रहा है और इस वीरथुई की 26वीं गाथा के अंतर्गत अध्यात्म के दोषों की चर्चा चल रही है कि 4 प्रकार के ऐसे अध्यात्म के दोष हैं जिनको सिर्फ त्याग ही नहीं करना, लेकिन इस वीरथुई में इससे भी आगे की बहुत बड़ी बात कह दी कि इनका वमन करना है। सुन रहे थे आप, कोहम च माणम च तहेव मायम, क्रोध, मान और माया, इन 3 की बात आपने सुनी थी। आइए आज हम चौथे शब्द की ओर बढ़ते हैं। लोभम चौथम अजत्थ दोषा, लोभ की बात करेंगे। लोभ इस शब्द से आप सभी परिचित हैं और परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, लोहो सब विनाशनो, लोभ सारे ही सद्गुणों का नाश कर देता है। लोभ का मतलब होता है लालच। आप देखें, लोभ की तासीर का अनुभव करें कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे व्यक्ति का लोभ निरंतर निरंतर बढ़ता चला जाता है। और अगर बहुत गहराई से आप नोट करें, इस चीज को देखें, तो क्रोध, मान और माया, ये 3 कषाय जो हैं, 3 दुर्गुण जो हैं, 3 अध्यात्म के दोष ये जो हैं, इनको करने की तो एक समय मर्यादा होती है। अब देखो, कोई कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे गुस्से में जी नहीं सकता। वो कोई कितना भी अहंकारी आदमी हो, लेकिन 2400 घंटे वो अहंकार नहीं कर सकता। कोई कितना भी कपटी व्यक्ति हो, लेकिन वह भी निरंतर निरंतर कपट या माया नहीं कर सकता। यानी इन सब की एक समय सीमा है, एक मर्यादा है कि अगर गुस्सा आया है तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, आखिर तो वो थोड़ा सा मंद होता है, थोड़ा कम होता है, व्यक्ति उस बात को भूलता है। चाहे फिर दोबारा वो बात याद आ जाए और क्रोधित हो जाए, ये बात अलग है। लेकिन क्रोध कषाय के अंदर व्यक्ति लगातार नहीं रह सकता। मगर ये लोभ का कषाय ऐसा है, ये लोभ का दुर्गुण ऐसा है कि व्यक्ति 2400 घंटे इसके अंदर लगा रहता है। और लोभ के कारण से ही व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, दुराचार का सेवन करता है। इस लोभ के कारण से ही परिग्रह बढ़ता ही चला जाता है। और लोभ एक ऐसी दशा है, ऐसा दुर्गुण है कि जैसे ही लोभ आता है कि फिर कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, उसकी सारी विद्वत्ता धरी रह जाती है। मंत्रवादी का मंत्र, तंत्रवादी के तंत्र, समझदार व्यक्ति की समझदारी सारी ही लोभ के कारण से रह जाती है, धरी रह जाती है, साइड हो जाती है। और व्यक्ति अपने लोभ को पुष्ट करने के लिए रात दिन प्रयासरत रहता है। जैसे मैंने क्या कहा, जो शास्त्र कहता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे लाभ होता है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। और ये लोभ सारे ही पापों का बाप कहा गया है। अनुभवियों ने कहा था,
वैसे तो मानव जगत में, वैसे तो मानव जगत में बहुत तरह के पाप हैं। वैसे तो मानव जगत में बहुत तरह के पाप हैं, पर समझ लो तत्व इतना कि लोभ सबका बाप है। पर समझ लो तत्व इतना कि लोभ सबका बाप है। लोभ सारे ही पापों का जनेता है, सब दूसरे पापों को जन्म देने वाला ऐसा ये लोभ है। और इस लोभ के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ जाता है, जो हमेशा अपने लोभ की पूर्ति करता रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के सुकून को गंवा देता है, क्योंकि लोभ हमेशा आगे बढ़ता है। लोभ स्थायी नहीं होता, वो आगे 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 बढ़ता चला जाता है। और इसी लोभ को दूसरे शब्दों में तृष्णा कहते हैं। तृष्णा कहो या लोभ कहो, एक ही बात है। और ज्ञानियों ने कहा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा और लोभ कभी भी जीर्ण नहीं होते, कमजोर नहीं होते। इंसान कमजोर हो जाता है, उनकी पूर्ति करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन तृष्णा और लोभ जो है ये कभी भी बूढ़े नहीं होते, ये कभी भी खत्म नहीं होते, जब तक कि व्यक्ति समझपूर्वक इनको अपने कंट्रोल में ना करे। किसी ने बड़ा ही सुंदर पद्य कहा था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की मानसिक दशा यानी तृष्णा जो है उसकी तासीर कैसी होती है, और उस तृष्णा के कारण से व्यक्ति की मनोदशा कैसी हो जाती है। बड़े ही सुंदर शब्द हैं, बड़ी प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तृष्णावान व्यक्ति ये सोचता है, जो 10 20 50 भय शत हो यह 1000 तो लाख मांगेगी। तृष्णा, अगर इंसान के पास 10 रुपए हैं तो उसका ध्यान 20 की तरफ जाएगा, अगर 20 है तो 50 को चाहेगा, 50 है तो 100 की तरफ ध्यान देगा, और अगर 100 है तो वो 1000 की चाहत करेगा। जो है उसमें संतुष्टि नहीं होगी। ये तृष्णा की तासीर है, ये लोभ की तासीर है कि व्यक्ति हमेशा आगे आगे सुख को देखता है। तो बिल्कुल तृष्णावान व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण बड़े ही सुंदर शब्दों में किया गया है। जो 10 20 50 भय शत हो यह 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी कोई बन गया तो उसके मन में जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक तृष्णा ये कहेगी कि नहीं, मुझे तो पृथ्वीपति बनना है, पूरी पृथ्वी पर मैं साम्राज्य करूं, ऐसा मुझे बनना है। और इतने पर भी वो नहीं रुकती, आगे क्या कहती है, स्वर्ग पाताल को राज करूं तो भी तृष्णा तो और अधिक बढ़ेगी। सुंदर एक
संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। जैसे मैंने बताया था कि क्रोध और क्षमा दोनों एक साथ नहीं रहते। जहाँ क्रोध है वहाँ क्षमा नहीं, और जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध नहीं। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रहते, जैसे अमावस और पूनम एक साथ नहीं रहते, इसी प्रकार से विनम्रता और अहंकार एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार कुछ हटेगा तो विनम्रता आएगी, और विनम्रता आएगी तो अहंकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर सरलता आएगी तो माया नहीं रहेगी, कपट नहीं रहेगा, और कपट है तो सरलता आ नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से संतोष अगर है वहाँ पर तृष्णा या लोभ रह नहीं सकते, और जहाँ तृष्णा और लोभ है वहाँ पर संतोष रूपी धन आ नहीं सकता। उसे प्रयास पूर्वक, समझ पूर्वक, जिन वाणी के ज्ञान पूर्वक, जिनेश्वर भगवंत की वाणी के द्वारा और सतगुरुओं के सानिध्य के द्वारा इसे समझना होगा कि संतोष यानी कि जो जैसी परिस्थिति के अंदर हम हैं, जो भी हमें उपलब्ध है उसी में हम प्रसन्न हैं, उसी में हम खुश हैं, हमें और की चाहत नहीं है। अगर ऐसी सोच व्यक्ति की बन जाए तो वो हर हाल में आनंद का अनुभव करेगा। और अगर संतोष धन नहीं आया और चाहे कितने भी भंडार भर लिए, बहुत सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन संतोष के अभाव में जो एकत्रित किया है उसमें भी आनंद नहीं आएगा, व्यक्ति उसके आगे की चाहत में ही तड़फता रहेगा। अगर 50 लाख की गाड़ी ले ली तो वो सोचेगा नहीं, इसमें मज़ा नहीं है, अब मुझे 70 लाख की गाड़ी चाहिए। अगर 70 लाख की गाड़ी मिल गई तो वो सोचेगा नहीं, सुख इसमें नहीं, सुख तो और आगे है। क्योंकि तृष्णा हमेशा सुख को आगे आगे दिखाती है कि इसमें नहीं और आगे सुख है। तो ये लोभ बहुत ही बुरा दुर्गुण है, सारे ही पापों को जन्म देने वाला है। अगर सचमुच पापों से बचना है तो इन 4 कषायों से बचना होगा। और बहुत गहराई से अगर आप देखो तो लोभ के कारण से ही क्रोध, मान, माया ये सब भी पैदा होते हैं। लोभ इनका मूल है। अगर संतोष जीवन के अंदर आ गया तो फिर सारी चीज़ें नश्वर समझ में आएगी कि अरे ये मिला तो क्या और ना मिला तो क्या। अगर मिल गया तो वो व्यक्ति अहंकार नहीं करेगा, अगर नहीं मिला तो वो व्यक्ति बेचैन नहीं होगा। क्योंकि बृहद आलोचना में भी आप सुनते हैं, बोलते हैं, और भी कई बार आपने सुना होगा, बड़ा प्यारा दोहा कहा गया है कि गोधन, गजधन, रत्न धन, कंचन खान सुखान। गोधन पुराने ज़माने में पशुओं को भी धन के रूप में गिना जाता था, तो कहा कि गोधन यानी बहुत सारी गायें हैं, काऊ है। गजधन हाथी भी है। गोधन, गजधन, रत्न धन, रत्न है, बहुत सारे डायमंड है आपके पास। कंचन खान सुखान, सोने की खदान भी है। लेकिन ये सब तभी शांति या सुकून दे पाएंगे जब आपके पास संतोष धन होगा। जब आवे संतोष धन, जब संतोष रूपी धन जीवन के अंदर आ गया, सेटिस्फेक्शन का भाव आ गया, हम जो है उसी में सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर सब धन धूल समान, सारा जो भी बाहर का धन है ये मिट्टी के समान ही लगेगा। आपने वो बात सुनी होगी राका और बांका की, कि पति आगे चल रहा था और उनको स्वर्ण मुद्रा दिखी,
उन्होंने देखा कि कहीं मेरी पत्नी का मन इस स्वर्ण मुद्रा को देख करके बिगड़ ना जाए, कहीं वो ले ना ले, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस स्वर्ण मुद्रा जो रास्ते में पड़ी हुई थी उसके ऊपर मिट्टी डाली। और जैसे ही मिट्टी डालते हुए अपने पति को देखा तो पत्नी कहती है, क्या कर रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? अरे वो भी मिट्टी और ये भी मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी क्या डाल रहे हो? ये होती है ज्ञान दृष्टि। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सारा धन मिट्टी के रूप में नजर आता है जब जीवन में संतोष आ जाता है। तो इस 26वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम चौथम अजत्थ दोषा। क्रोध, मान, माया और लोभ, चौथम यानी ये चारों अजत्थ दोषा यानी अध्यात्म के दोष हैं, शत्रु है ये अध्यात्म के। ये आपको अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़े से सावधान बनो, जानो देखो कि हमारे भीतर में, हमारे अंदर में कहाँ कहाँ किस किस रूप में ये चार कषाय छुप छुप करके बैठे हुए हैं और कैसे इनको ढूंढना है और कैसे इनको निकालना है। दूसरी लाइन में भी आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जिसका समय आने पर हम जिक्र करेंगे। आज कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि पिछले 3 दिनों की बात और आज की बात कुल मिलाकर के हमें ये संदेश देती है कि ये चार कषाय जो हमारी आत्मा को विकलांग बनाने वाले हैं, हमारी शक्ति को ढकने वाले हैं, हमें इस संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाले हैं, इसलिए हम इनसे बचने का प्रयास करें। और जैसा कि प्रभु ने बताया कि क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो, माया को सरलता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतो। जैसे जैसे हम क्षमा का भाव बढ़ाएंगे, क्रोध कम होगा, विनम्रता को बढ़ाएंगे, अहंकार कम होगा, सरलता बढ़ेगी, माया कपट कम होगा और संतोष बढ़ेगा तो हमारा लोभ कम होगा। आपका, हमारा सबका लोभ, तृष्णा, आसक्ति भाव ये कम हो, खत्म हो और हम अध्यात्म की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ उस परम पिता परमात्मा महावीर का श्रद्धा के साथ स्मरण करेंगे, जिन्होंने इन दोषों का वमन कर दिया था और अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि ये अध्यात्म के दोष हैं और इनको छोड़े बिना शांति सुकून का अनुभव हो नहीं पाएगा। उनका स्मरण करते हुए श्रद्धा के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।